कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एक विचारधारा है और आज तक के सबसे विफल मुख्यमंत्री खट्टर साहब। हमारे ना तो बालकों को नौकरी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज हम उनकी पढ़ाई का तो सोचना दूर, हम उन्हें भोजन देने में भी असमर्थ महसूस कर रहे हैं खुद। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम मित्तातल गांव में बैठे हैं। किसी वक्त मित्तातल को यूं भी जाना जाता था कि इनेलो का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था और परिवर्तन यात्रा जो है इनेलो की वो फिलहाल मित्तातल में पहुंची है और सुनैना चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। अगर महिला नेत्री के तौर पर इनेलो की मानी जाती है तो बड़ी मजबूत नेता मानी जाती हैं। इनसे बात करने वाले हैं। महिलाओं का इस यात्रा में किस प्रकार का मन है, कितना रुख नज़र आता है, माहौल कैसा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने महिलाओं का सवाल किया परिवर्तन यात्रा में, तो महिला शक्ति ने ये एक निर्णय लिया कि अगर हम आदि हकदार हैं, आदि आबादी हमारी है, हम अपना बराबर का हक भी मांगते हैं, तो क्यों ना बराबर का संघर्ष भी किया जाए। अगर हम बराबर का संघर्ष करेंगे तो हम बराबर के हकदार हैं। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम इस पैदल यात्रा को अब अभय सिंह जी चौटाला के साथ मजबूती प्रदान करने के लिए कदम कदम पे साथ चलेंगे। और जो रुख आप कह रहे हैं, महिला शक्ति ने हर जगह आके अपनी व्यथा बताई है। हर गांव में जाके हम पूछते हैं, हमें मौका मिला अपनी बहनों से उनकी समस्या पूछने का, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे ना तो बालकों को नौकरी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज हम उनकी पढ़ाई का तो सोचना दूर, हम उन्हें भोजन देने में भी असमर्थ महसूस कर रहे हैं खुद को। वहीं जो किसानी के जो महिलाएं हैं वो कहते सारा दिन धूप में तपने के बाद जब मंडी में अनाज जाता है तो पता चलता है कि भी वो एक क्वालिटी के नाम पे उसे अलग कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। तो उसमें मैं तो यही कहूँगी कि पूर्ण रूप से परिवर्तन होता जा रहा है और हर महिला की मानसिकता बदलती जा रही है और वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में आती जा रही है। अच्छा, आप भिवानी में यात्रा कर रहे हैं। सिरसा आप लोगों का गढ़ कहा जाता है, हालांकि पूरे हरियाणा में सरकार बनी तब काफ़ी अच्छा वर्कर था आपका, लेकिन वहाँ आजकल जनसंवाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहाँ की एक तस्वीर एक महिला की ही सरपंच की वायरल हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब के साथ, जिस तरह से वो माहौल बना वहाँ पर? वो एक ऐसा सीन ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया या उसके पीछे राजनीति है और सीएम साहब का जिस तरीके का कहना, क्या कुछ लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी बहन नैना झोरड़ के साथ जो हुआ उसके लिए मैं बहुत आहत हूँ, क्योंकि वो अपने पति के लिए गुहार लगा रही थी। वो कोई ना वो राजनीति कर रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि उसी ने वो प्रोग्राम किया था, उसी का वो प्रोग्राम था। उसने लोगों को इकट्ठा किया और सीएम साहब से सिर्फ ये चाहती थी कि जो उसके पति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ उसकी जांच चाहती थी। इसके अलावा उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा होगा। गांव की उसने डिमांड रखी और उसके बाद उसने कहा जी मेरी एक डिमांड मेरी है, क्योंकि मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। क्योंकि पिछले सालों तक जो पहले वहाँ पे जो बनता था सरपंच, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इन्फ्लुएंस है और बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही थी, खुलेआम सपोर्ट करके गई है। तो इसलिए वो चिंतित थी कि अब मेरे अपने पति के लिए वो चिंतित थी। और वहीं अगर आपको मुख्यमंत्री जी ने, चलो अगर मैं नैना की बात छोड़ भी दूं, वो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखे या आप उसको कुछ भी राजनीतिक एक जामा पहना दे मुख्यमंत्री जी, एक बुज़ुर्ग महिला जिसका बेटा 21 दिन पहले एक्सपायर हुआ नशे की लत से, उसने भी खड़े होके जब अपनी गुहार सुनाई तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा कि तू पढ़ा लिखा के भेजी है, बैठ जा। उसके भी ज़्यादा जो हमारे एक है ना राइट टू स्पीक, जो एक लिबर्टी जो हमें भीमराव जी अम्बेडकर ने दी है, वो भी वहाँ छीनी जा रही है। बेशक चाहे कोई किसी पार्टी विशेष का हो, लेकिन उसे अपनी बात कहने का हक तो है। ऐसे ही एक जगह संवाद हुआ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का है, इसको ले जाके बाहर पीटो। जब एक मुख्यमंत्री को ही कंट्रोल नहीं है अपनी भाषा के ऊपर, तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम इस बारे में संज्ञान ले रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल इस बात का डट के विरोध करेगी कि या तो आपने ये दरबार लगाया क्यों, और यदि दरबार लगाया तो जहाँ आप अपनी उपलब्धियाँ सुनना चाहते हो वहाँ अपनी खामियाँ भी सुनना सीखें। सिर्फ 80 लोगों के, आपके भिवानी की ही बात है, कलिंगा गांव के लोगों ने हमें बताया कि सिर्फ 80 लोगों के पास बना दिए जो भारतीय जनता पार्टी के थे और उन्हीं को पंडाल में बिठा दिया।
उसके बावजूद भी विरोध का सामना करना पड़ा मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ पे आके एक टिप्पणी करके गए कि एक जज है उसके माथे में कीड़ा है। तो ये क्या है, मतलब इस चीज़ को अच्छा, एक जनता एक समझ बात आपसे करना चाहूँगा। जब विधानसभा में बात होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि अभय सिंह चौटाला अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। सीएम साहब की इस भाषा को किस तरह से देखते हैं? क्या अभय सिंह की भाषा आपको गलत लगती है या फिर सीएम साहब की जो भाषा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभय सिंह जी चौटाला ने कहीं पे भी भाषा का, कहीं वो अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने हक का दुरुपयोग नहीं करते। मनोहर लाल जी खट्टर अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभय सिंह जी चौटाला जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं, ना कि जनता की आवाज़ को दबाते हैं। अभय सिंह जी चौटाला किसी भी रूप में गलत नहीं हो सकते। अभय सिंह जी चौटाला ने एकमात्र कुर्सी होते हुए भी अपने कुर्सी से त्यागपत्र दिया था जनता के लिए, किसानों के लिए। मनोहर लाल जी खट्टर तो अपने आप को शहंशाह, या मैं कहूँ एक ये समझ बैठे हैं कि भाई मैं ही हूँ और जहाँ मैं आती है और उसमें मैं को हमेशा हटना पड़ता है। हम अच्छा रहता है, मैं हमेशा हटती है। लेकिन शुरू शुरू में जब मुख्यमंत्री बने थे तब अखबारों में दिखाया जाता था कि मुख्यमंत्री साहब सीएम भवन से बाहर आके पार्क में लेटे हुए हैं खुले में, एकदम आम आदमी की तरह। अब इस तरह 9 साल बीतते बीतते ऐसा माहौल, क्या कुछ लगता है इनेलो को या फिर एक वरिष्ठ नेत्री के तौर पर क्या कुछ नज़र आता है आपको सीएम का इतना बदलाव हो जाना, उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में इतना परिवर्तन, इतनी हाई सिक्योरिटी हो जाना? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँगी कि एक ये बहुत खुला सा फंडा है भारतीय जनता पार्टी का। ये हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। आज तक के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और आज तक के सबसे विफल मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं। वहीं आप कह रहे हैं कि ये एक जामा पहनते हैं। आपने एक धनखड़ साहब का भी अभी रिसेंट बयान सुना होगा कि दल को, बजरंग बली को दबाने की कोशिश की। ये धर्म के नाम पे दुरुपयोग करके राजनीति करते हैं। आप ये बताएं, कोई भी कैसा भी इंसान, अगर कोई डाकू लुटेरा अगर बजरंग बली बाबा का वेश धारण कर दे तो वो बजरंग बली बाबा कभी नहीं बन सकते। यानी मैं यही कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बहरूपिये की तरह हमेशा रूप बदले हैं, और रूप बदल के वो लोगों को बरगला एक बार सकती है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। 24 में क्या मूड बनाएगी जनता, और खास करके हरी चुनरी चौपाल, जिस तरीके से जेजेपी का कार्यक्रम, वहाँ पर महिलाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। सुनैना चौटाला किस तरह का माहौल बनाएंगी 2024 का? देखिए, सुनैना चौटाला सिर्फ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे ले जाना चाहती है। मेरा एकमात्र मकसद है कि जो हरियाणा प्रदेश की महिलाएं हैं वो आगे के पटल पे आएँ। मैं उनसे कभी भी झूठा वायदा ना करूं, और ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर महिला को उसके मुताबिक, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसमें एक काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से मैं उनको आगे लाना चाहती हूँ। और 2024 में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आज गांव-गांव में ये पुकार है, जहाँ-जहाँ से भी यात्रा जा रही है, लोगों का मन बनता जा रहा है आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि यदि कोई आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के बाद उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने में, उनके रास्ते पे चलने में कामयाब हुए तो ओम प्रकाश जी चौटाला के बाद अभय सिंह जी चौटाला हैं। गठबंधन की भी बात आती है, कांग्रेस के साथ हो जाएगा, हुड्डा साहब के साथ मेल मिलाप की बातें चलती हैं। क्या कुछ नज़र आता है आपको? गठबंधन की जरूरत पड़ेगी इन लोगों को, और कांग्रेस के साथ खास करके, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ होती रहती थी पहले कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं होगा, लेकिन आज कह रहे हैं कि कोई चल के आएगा तो हम सोचेंगे। देखिए, वैसे तो ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला इस बात में निर्णय लेंगे, लेकिन जो सेंटर से मैंने आपसे बात की कि सेंटर में तीसरे मोर्चे के गठन की जिम्मेवारी भी सबसे पहल आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने की है। और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक हिंदुस्तान को लूटने की प्रक्रिया चला रखी है, उस प्रक्रिया को बंद करने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अगर जनता के हित में हमें किसी से समझौता करना पड़े तो हम उससे गुरेज नहीं करते। वहीं आप अगर हरियाणा की बात करो तो हरियाणा में विशेष तौर पे हम यही बात कहते हैं, जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से अपना जुड़ाव रखना चाहता है तो उनका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। ये जो कांग्रेस जो हर एक धारणा बना ली है कि भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एक विचारधारा है। यदि वो विचारधारा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से सहमत होगी तो निश्चित रूप से
एक समझौता हो सकता है। कुछ महिलाएं जब जेजेपी बनी तब जेजेपी की तरफ चली गई थी, इनेलो वाली ही, अब उनका क्या रुख है? क्योंकि यात्रा में मिलती होंगी, लोग जुड़ते होंगे, तो उनकी क्या भावना नजर आती है इनेलो के प्रति? घर वापसी की बातें जो बीजेपी करती है वो उनके भी मन में है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी मोखरा गांव में गई थी, एक बुज़ुर्ग महिला आई, वो मुझे आके कहने लगी कि तेरे बेटे ने, दुष्यंत ने नौकरी नहीं दी, और नैना, मैंने कहा जी मेरा नाम सुनैना है, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला जो चश्मे वाली पार्टी है मैं उससे हूँ। तो बोली अच्छा वापस चश्मा आ गया। मैंने कहा वापस का मतलब हमारा तो चश्मा ही था। कि नहीं, वो आए थे, हमें ये कह के गए थे कि अब ये निशान बदल लिया, चाबी कर दी। तो इस तरीके से लोगों के साथ ठगी ठोरी हुई थी, खास करके महिला वर्ग के साथ, क्योंकि महिला वर्ग इतना जागरूक नहीं था। लेकिन आज महिलाएं पूर्ण रूप से जागरूक हैं और वो इस बात को कहती हैं कि चलो हम इस बार इस गलती को सुधारेंगे। और जो चौधरी देवीलाल जी ने हमें चश्मे का निशान दिया उसको मजबूत बनाएंगे। वहीं एक और बात से वो बहुत प्रभावित हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने, अभय सिंह जी चौटाला ने ये निर्णय लिया है कि जब भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार सत्ता में आएगी, हम महिला वर्ग को मजबूत बनाएंगे। हम महिला वर्ग को हर घर में एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट और 1100 रुपये उसका रसोई खर्च देने का वायदा करते हैं। तो इससे वो काफ़ी प्रभावित है और वो अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा लंबी चल रही है, रोजाना कई किलोमीटर चलना होता है, उसके बावजूद हमें इतना वक्त दिया, इनको बहुत बहुत थैंकफुल हैं हम इनके लिए। और फिलहाल आप लोग कमेंट में तय जरूर कर दें कि सुनैना चौटाला और इनेलो पार्टी जो विचारधारा के साथ मैदान में उतरी है, जनता उस पर कितना खरी उतरेगी 2024 में। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।